सूखा तन सूखा और एक और पकड़ लेंगे बाज किसी को। बोले दाऊ को नहीं लेना। बोले ना, दाऊ तो उस दिन मेरी मिट्टी खाई, उसकी शिकायत कर दी, दाऊ को नहीं लूंगा। नहीं, वहां को नहीं ले पाऊं। मैया दाऊ को है बहुत खिजायो और मोको कहे कि तुझे तो जो है ना पैठ में से खरीद के लाए। पैठ कहते हैं बाजार, जैसे हमने बुद्ध बाजार, बृहस्पति बाजार ऐसे लगते हैं ना, तो ब्रज भाषा में पैठ कहते हैं बाजार को। उसमें से खरीद के लाए हैं तेरे को तो। बोले देख, नंद बाबा गोरे गोरे, जसोदा मैया गोरी गोरी, मैं गोरो गोरो और तू तो कालो। बोला मैं तो मैया ने अंक में लगा लिया, बेटा तू मेरा लल्ला है। दाऊ गोरे हम काले बनी बनाई बात, दाऊ गोरे हम काले बनी बनाई बात। मले हल्दी दो हाथ पट रेशमी धराए, धाई करे कुल रीत, कुल की रीत कर ले। और गोपी गाय देंगी गीत, मोकू देंगी पट पीत, सेहरा शीस पे धराए। धर चेहरा ब्याहने को जाऊं, धर शेहरा ब्याहने को जाऊं, कछाई दे कछनी कोरी सी। और मैया करवा दे मेरे ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। मैया करवा दे मेरे ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। अच्छा तू बता, इतनी जल्दी ब्याह में तेरी नजर में है क्या कोई? बता भाई, मेरी नजर में तो है ना, मेरे को तो समय लगेगा वो भी। अब तू तो तुरंत ही बारात लेके भी तैयार हो गए, 5-7 बाराती कर लो, दाऊ को लेना नहीं है। तो तू बता तेरी नजर में है क्या? बोला है ना। मैया कोरी बात करती है, यहाँ तो करवावा नहीं। अब लड़की भी मैं ही बताऊं, मैया कोरी करे बात झूठो बलदाऊ भ्रात। मैया कोरी करे बात झूठो बलदाऊ भ्रात। लेन जाऊं वो बारात रख कबहू न मेल। वो बारात नहीं जाऊंगा, दाऊ भी मेरे से मेल नहीं रखता। मेल कबहू न राखे वाको भोरो कहे तू। मैया ढूंढ दे बहू जाते बन जावे मेल। अच्छा बता तो सही, तेरी नजर में है कोई? जब कह रहा है खेलनवा दिन घर आई, उस दिन खेलने आई थी ना। अच्छा कौन? वो ललिता। बोलो ना, वो धींग दसुरी सी नहीं, वो तो मोटी है। वो ललिता। बोलो ना, मोटी है, धींग दसुरी सी है। अच्छा कौन? चित्रा। बोलो वो तो गूंगी बहरी है। चित्रा तो गूंगी बहरी है। अच्छा विशाखा। बोलो ना, वो तो महंगी सी है। फिर बोलो कौन? चंद्रावली। बोला ना, वो तो धींग दसोरी है, उनसे नहीं। फिर बता, खेलनवा दिन घर आई, खेलनवा दिन घर आई, काऊ की छोरी भोरी सी। और खेलनवा दिन घर आई, वृषभान किशोरी सी। खेलनवा दिन घर आई, वृषभान किशोरी ही। मैया करवाई दे मेरे ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। बोलो ना राधे राधे। पहले बोले वृषभान किशोरी सी, और फिर बोले वृषभान किशोरी ही। और कहते हैं मैया ने उनका ब्याह कराया। खेलने आई थी, फिर ब्याह करा दिया, हल्दी लगी, और वो हल्दी जाकर के पेट सरोवर में हाथ धो दिया। आज भी वो है। और भांडीरवन में भगवान ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया। भागवत में लेख नहीं है, क्योंकि भागवत में तो राधा जी का नाम ही नहीं लिखा। बड़ी सखी छोटी सखी बोला। ऐसा प्रेम निश्चल भगवान का। एक बार बोलिए ना, राधे राधे। फिर मिट्टी खाने की लीला आती है। मिट्टी खाई और माता को विश्व के दर्शन भगवान ने कराए हैं। एक दाग्रह दासी सुयशोदानंद के घिनी, कर्मांतर नियुक्ता सुनिर्मम मंथ स्वयं दधी।
यानि यानि ये गीतानि तद बाल चरितानि च तद निर्मंथने काले स्फुरन्ति तान्यगायतः। कि माता यशोदा एक दिन दूध में पिला करके गोद में लेके लल्ला को और दधी मथानी कर कराए किसने? दधी निकाले। आजकल के तो नहीं जानते, लेकिन आजकल तो वो चल गई, बटन दबाओ जर्र हो गया काम। पहले आधे घंटे तक पसीने बहाने पड़ते थे, अब भी है कई जगह गाँव में। तो पूर्व जन्म के दौड़ और धरा नाम के वसु थे। इन्होंने घोर तपस्या करी और भगवान से वरदान लिया कि आप मेरे यहाँ आइए और हमें पुत्र रत्न का आनंद दीजिए। ऐसे ही लल्ला आनंद दे रहे हैं। माता ने दूध रखा है, लल्ला कह रहे मैया मैं तो को प्यारा होना। हाँ लल्ला तू मुझे बहुत प्यारा है। अच्छा मैया। और इतने में मैया की नजर चली उस चूल्हे पे और दूध उफान मार गया, लल्ला को पटका और भागी। बोला अच्छा अभी तो कह रही थी कि मैं तो तुझे बहुत प्यारा हूँ और अभी पटक के चलेगी, इससे अच्छा तो दूध प्यारा है। मैया क्रोध आ गया और लात चलाई और जो दही वाली मथानी थी ना हंडिया फूट गई, धम से आवाज आई। मैया ने देखा ये तो सारा दूध दही बिखर गया, बड़ी क्रोधित हुई, रस्सी लेके और बांधना शुरू कर दो। आजकल बहुत शैतान हो गया है। अब जो है तुझे बांधना पड़ेगा, जब शैतानियां कम होंगी। रस्सी ला रही है, लेकिन देखते हैं कि रस्सी बार बार कम पड़ जाती है। माता को पसीने आ गए, पहले मारने दौड़ी, पकड़ में नहीं आए, और जब रस्सी आई तो वो भी छोटी पड़ गई। जैसे तस्वीर भगवान ने देखा मैया के पसीने आ गए हैं, पहले तो वो दौड़ लगा रही थी मारने के लिए, अब रस्सी से बांध रही है। जब भी पसीने आ गए तो मैया से बंद कर दिया। और बांधा भी किससे? बोलो चूरमा कोटने वाला उखड़ होता था ना, रस्सी से, उखल, उससे बांध दिया। अब मैया तो बांध करके अपने काम में लग गई और भगवान सरकते 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 और पहुंच गए कहां पे? दरवाजे पर। वहां यमला और अर्जुन नाम के दो पेड़ खड़े हैं। वहां जाकर के जोर से खींचा, वो दोनों ही पेड़ नीचे गिर गए, धम से आवाज आई। अब सब घबराए, दौड़े, लेकिन लल्ला तो हंस रहे। और नंद बाबा ने जैसे ही देखा किसने बांधा, बोला बाबा मैया ने बांधा है। अच्छा मैया की डांट लगाएंगे नहीं। और जैसे ही मैया आई, नंद बाबा की गोद से उतर के मैया की गोद में चले गए। बोला अभी तो डांटने की बात हो रही थी, अब चला गया उधर। इधर में जो पेड़ थे अशोक के दोनों, ये कुबेर के पुत्र थे। और जड़ जड़ व्यवहार करा तो नारद जी ने शाप दे दिया कि तुम पेड़ बन जाओगे। प्रार्थना करी, संत को दया आ जाती है, क्षमा कर दिया। भगवान जब आएंगे जब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और वहां से भगवान, इसका जो उखल का नाम दूसरा है दामोदर, और वहां से भगवान का नाम हुआ दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। नंद बाबा घर में आते हैं, चिंतित हो गए कि जब से हमारे यहाँ लल्ला हुआ अनेक प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं, तो हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए और किसी सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। और वहां पे देखो वन कई हैं, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन, तालवन और मधुवन। लेकिन वृंदावन में सुरक्षित जगह है, वहां पे गायों के लिए भोजन चारा भी अच्छा था। तो भगवान ने कहा कि वनम वृंदावनम नाम यशस्वम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृण विरूधतम। और सबको सुंदर वन है, वहां तुलसी जी के पेड़ हैं। वृंदा किसको कहते हैं? तुलसी जी को। और वहां भगवत के जो भगवत भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो भी श्रीधाम वृंदावन में निवास करते हैं। और ये ब्रज भूमि राधा जी का गोलोक है।
जब भगवान यह लीला करने के लिए आए तो राधा जी को भी आदेश मिला, आप भी पधारिए। तो भगवान से प्रार्थना करी कि मैं अपना गोलोक धाम भी साथ लेके जाऊंगी तो चलूंगी, अन्यथा मैं पृथ्वी पर नहीं रह सकती। तो ये ब्रजभूमि जो 84 कोस की हम परिक्रमा लगाते हैं, ये उसी गोलोक धाम का टुकड़ा है। जब 12 अवतार में भगवान अपने नथुने पे पृथ्वी को उठा करके उद्धार करने के लिए जब ला रहे थे, उस वक्त पृथ्वी ने पूछा, प्रभु ये जो चमकीला सा स्थान है सूखा पृथ्वी का, ये क्या है? बोला मैं इसी पे तो तुम्हें स्थिर करूंगा, ये मेरा धाम है, गोलोक धाम। बोलो ना राधे राधे। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसूले जन निराश न होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछा जी जहां, भांति प्रांति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोलिए वृंदावन धाम की। और भजन रसिक तो बहुत गाते, आली रे मुझे वृंदावन में को। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निच, वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपः। उस वक्त दाऊ भैया और कान्हा जी जो है लल्ला, उनकी उम्र 4 साल की है। जिसे छोड़ करके नंदगांव को, गोकुल धाम को और वृंदावन में जब पधारे हैं, भगवान 4 साल के हैं। और वृंदावन में आकर के जब अवलोकन किया तो जो शिखर है, मुकुट है, गोवर्धन है। गोवर्धन कौन कौन गए? सभी गए लगभग, दिल्ली वाले सब जगह पहुंच जाते हैं, ये बात है। बोलिए गोवर्धन महाराज की। और गोवर्धन नाम क्या है? गो वर्धन, जो गायों का वर्धन करे वो गोवर्धन, यानी खाने के लिए चारा बहुत है। अच्छा, गाय चराने के लिए भी बहुत जगह हो गई, घास फूस भी खूब है। अब बड़े प्रसन्न हो गए और बड़े प्रसन्न होकर के मैया को जाके कहते हैं, मैया अब हम गैया चराएंगे, बड़े हो गए। तो मैया कह रही है अभी गैया चराने लायक नहीं हुए। बोला नहीं चराएंगे, अभी लल्ला छोटे हो, तुम्हें अभी सीखना पड़ेगा गैया चराना। तो क्या करें? बोलो अभी बछड़ों को चरा लो, अभी बछड़ों के ग्वाले बन जाओ, गैया के बाद में बनना। जो बछड़ों को चराओगे तो तुम सीख जाओगे गैया चराना। और वहां से भगवान ने बछड़ों को चराना शुरू कर दिया। एक रोज भगवान सभी बछड़ों को लेकर के, और जब पानी पिलाने के लिए गए तो वहां बकासुर है, बकासुर बगुले के रूप में है। और जैसे ही प्रभु निकट आए, प्रभु को अंदर धर लिया। भगवान ने सोचा कि अच्छा हमें मुंह में पकड़ लिया, अपने शरीर को इतना गर्म करा कि जो तालु रंध्र होती है उसको छेद करके और भगवान बाहर निकल आए। और उसके जो प्राण निकले और भगवान के शरीर में ही समा गए, मुंह में समा गए। इसके बाद में एक अघासुर था, कंस का अजगर। अघासुर ने क्या करा, एक साइड में बैठ करके मुंह खोल लिया। अब तो ग्वाल बाल जो थे सारे देखा, अरे ये तो गद्दी वाला है, कोई गुफा है, बहुत सुंदर सी गुफा है, जरूर इसमें कोई सन्यासी तप कर रहे होंगे अंदर, चलो ना दर्शन करके आते हैं। तो अपने भोजन को तो सारा जो ले गए थे बाहर पेट पे लटका दिया। अंदर जब पहुंचे तो किसी के पास थोड़ा बहुत कुछ सामान था,
अंदर जैसे ही वो तो सफेद सफेद दांत दिख रहे थे, बोले इन खूंटियों पे टांग दो सामान, महाराज जी के पास मिलने नहीं जाते। अब अंदर थोड़ा सा आगे बढ़े तो सांस रोक रखी थी, हल्की सी छूट गई उसकी अगासुर की। बदबू कहां से आ रही है? बोले ऐसा है ना, आजकल महात्मा समाधि लगा लेते हैं और उनको ध्यान नहीं होगा कोई जानवर मर गया होगा तो हम जाके सफाई कर लेंगे ना, चलो अंदर। ऐसा सोचते भोले भगत जोग वाले हैं। अंदर जा रहे हैं, अगासुर देख रहा है जैसे ही कन्हैया आए तो उसको भी मैं, अब भगवान ने सोचा कि जब सारे ही अंदर चले गए तो इनको भी निकालना पड़ेगा। भगवान अंदर गए और अगासुर का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। उसके बाद में सब लोग जब बाहर आए, उन्हें नहीं पता और कहते बाहर आए तो सबको भूख लग रही है बहुत तेज। बोले कान्हा भूख लग रही है तो बोले बैठ जाओ। और भगवान ने क्या करा, यहां तो फेटा कस लिया, एक तरफ पानी की सुराई, एक तरफ बंसरी घुसाई और चारों तरफ ग्वाल बाल बैठ गए। कोई ग्रास खिला रहा है, कोई क्या खिला रहा है, कोई क्या खिला रहा है। और भगवान घूम घूम कर सबसे भोजन प्राप्त कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं धूल मिट्टी में। इतने में एक श्रीदामा नाम का ग्वाला था। कहते हैं भाव रसिकों के कि घर में भोजन नहीं है, सब लेके आते हैं। उसने भी जिद कर ली, मैया मुझे भी कुछ खिलाना है, कान्हा को कुछ तो दे। तो एक कटोरे में 3 दिन की बासी कड़ी वो लेके आया। अब जब सब भोजन करा रहे हैं तो वो अपनी कड़ी को छुपा रहे हैं, कैसे खिलाऊं? भगवान की नजर से कोई छुप सकता है भला? ध्यान उधर, श्रीदामा कुछ लाया है खिला? नहीं लाया, मैं कुछ नहीं लाया। नहीं कुछ छुपा रहा है, नहीं कुछ नहीं छुपा रहा। और जैसे ही दौड़ के आए तो भाव क्या है श्रीदामा के, मेरे कन्हैया को 3 दिन की बासी कड़ी कैसे खिलाऊं मैं? वो खुद पी गया। और जैसे ही पिया भगवान गए और मुंह भर गया और अपना मुंह सटा करके यूं करके वो भी पी रहे, आनंद आ रहा है। और ये दृश्य जब ब्रह्मा जी ने देखा, ये काय का भगवान है, न हाथ धोए न कोई आसन बिछाया है, और तो और एक ग्वालों की सबकी जूठी खा रहा है। अरे मुंह में से ही खा गया। ब्रह्मा जी ने क्या करा, बोले ये भगवान नहीं है, इसकी परीक्षा लेते हैं। थोड़ी देर बाद में जल वगैरह पीने के लिए, गाय को देखने के लिए, जैसे ही भगवान बछड़ों को देखने के लिए गए तो जितने भी ग्वाल बाल थे सबका हरण कर लिया। और जैसे ही वहां आए, पीछे बछड़ों के देखा तो भगवान ब्रह्मा जी ने उनका भी हरण कर लिया। कन्हैया जी ने देखा, अच्छा हमारे से ही लीला, कोई बात नहीं। और ब्रह्मा जी वो गायों को ग्वालों को लेके जैसे ही ब्रह्म लोक में पहुंचे, वहां पहले से ही ब्रह्मा जी बैठे गाड़ी वाले, और चौकीदारों को बोल दिया एक ब्रह्मा जी और आने वाला है नकली, कुछ गाय को ग्वालों को लेके आएगा, 4-5 डंडे लगा देना उसके। और अंदर कुर्सी पे बैठ गए। और जैसे ही ब्रह्मा जी गए, एक गेट खोलो, चौकीदारों ने 4-5 सटका दिया। नकली ब्रह्मा है? अरे नकली नहीं, असली हूँ भाई, 2-4 और लगा दिया। ब्रह्मा जी बड़े घबराए, अरे मैं ब्रह्मा हूँ भाई, पहचानो। तो काय के ब्रह्मा? ब्रह्मा जी तो वो सिंहासन पे बैठे हैं। और जैसे ही देखा, चरणों में गिर गए, प्रभु आपकी माया आप ही जानते हो। कहते वहां से जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल को भेजा वापस, तो 1 साल का समय व्यतीत हो गया, किसी को नहीं पता लगा। 1 साल बाद में जब, और यहाँ पे लीला क्या हो रही है, भगवान अपने ही शरीर से बछड़े बन गए, अपने ही शरीर से गोपे बन गए, अपने ही शरीर से ग्वाले बन गए। समय वही व्यतीत हो रहा है, न गोपियों को पता है, न ब्रजवासियों को किसी को पता है। वैसे ही भगवान बन गए। और 1 साल बाद में वो असली ग्वाल बाल लौटे तो वो पुनः अपनी माया समेट करके, और वही जो थे वो वापस जा रहे। और वो जाकर के उनको लग रहा है कि आज की बात है,
मैया आज ना कान्हा ने एक तो बकासुर को मार दिया, एक अघासुर का वध कर दिया। ये तो साक्षात भगवान लगे, हम तो चले गए थे उसके पेट में, और ये तो जो है ना भगवान लगे, भगवान ही है। इस तरह की बातें करते हैं। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। बिभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्री चकक्षे वामे पाणो वृषण कवलम तत्फल्यानुगुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपरि सुरदो हास्यन्नरभैश्वै स्वर्गे लोके मिसति बबुझे यज्ञ भुक्माल केली। जो सुख भगवान को बैकुंठ में नहीं मिला, वह यह वात्सल्य लीला करके ग्वाल वालों के साथ में, मैया के साथ में और गोपियों के साथ में वो लीलाएं कर रहे हैं भगवान। इस तरह से ब्रह्मा जी ने जब क्षमा प्रार्थना मांगी तो कहते हैं 40 लोगों से प्रार्थना करी, लेकिन ब्रह्मा जी को ब्रज में प्रवेश नहीं दिया। हम यहां से जाते हैं ना ब्रज के लिए, तो कोसी के आगे चौमुखा आता है, चौमुखा देखा है, बोर्ड लग रहा है चौमुखा। ब्रह्मा जी आज भी वहीं है बैठे, मेरे ब्रज में प्रवेश नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु, इंद्र ने 7 दिन तक ब्रज के ऊपर घनघोर बारिश करी, तो प्रभु मैंने तो इनको ले जाकर के सुरक्षित तो रखा था। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, इंद्र ने बारिश करके मेरे जो गोपी ग्वाल गाले थे सारे एक जगह एकत्रित कर दिए, मेरे पास ला दिया, और तूने तो मेरे ब्रजवासियों को दूर कर दिया था, और जो मुझे से ब्रजवासियों को दूर करता है उसको मैं अपने ब्रज में प्रवेश नहीं करने देता। आज भी चौमुखा गांव में ब्रह्मा जी हैं, अंदर नहीं गए। यावद वत्स पवत्स काल्पकव पूर्वावत कारांग्रयादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदलसिक यावद विम्रसांबरम यावद शील गुणाभिधा कृतिवयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभु। और भगवान तो अपने शरीर से सब कुछ बना देते हैं। हम भी गाते हैं ना, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर ले प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया। है कोई पराया? कहीं न कहीं पीढ़ी में जाके ब्रह्मा जी तक पहुंचेंगे तो एक ही हो जाओगे, अलग है ही कहां? अलग तो हमने बना रखा है, ये 5 अंगुलियां बोला अलग अलग दिखती हैं, लेकिन अंग तो एक ही है। ऐसे ही ठाकुर जी हैं जो ये सब में ही समाहित हैं। अब सब ग्वाल बाल घर जाकर के कह रहे कि तो साक्षात भगवान है, और दर्शन करने भी किसी न किसी बहाने से आती हैं गोपियां भी। एक गोपी आई बार बार दर्शन करने के लिए, तो बहाना क्या लगाया, बोले मैया आपके यहाँ गोबर है ना, मैं गोबर ले जाऊं, जसोदा मैया कहती ले जाओ। तो गोबर भर लिया परात में। अब भारी उठा नहीं तो लल्ला को पुकारी, लल्ला तेने हाथ लगा दियो। लल्ला का तो लगा तो दूंगा, लेकिन मेरे को मक्खन का गोला खिलाना पड़ेगा। बोला खिला दूंगी, घर आ जाइए। बोला हिसाब कैसे रखूंगा? बोला हिसाब एक काम करें, गोबर की टिमकी लगा दे। अब उसने एक टिमकी लगाई। बोला गणित को हिसाब तो जब ही रहा वो, और गोबर डाल करके फिर आ गई। बोला अब बार 2 लगा दी, 3 लगा दी, पूरा भर गया। इस तरह से गणित का हिसाब भगवान करते हैं प्रेम का। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। उसके बाद में दाऊ जी और
और भगवान कृष्ण ने थोड़े बड़े हो गए तो माता यशोदा ने कहा अब जो है बछड़ों को न चरा करके गायों को चराया करो। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी आती है ना, जिस दिन सब लोग पूजा करते हैं, उस दिन का मुहूर्त जो है ब्राह्मणों से निकलवाया और भगवान से कहा कि इस दिन आप गाय चराओ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, स्वस्ति वाचन कराया, ब्राह्मणों को बुलाया, गौ पूजा करवाई, ब्राह्मणों का पूजन विधिवत किया और उस दिन से गोपाष्टमी से भगवान गोचारण करने लग गए। तो क्या कहलाए? ग्वाल। बोले ग्वाल भगवान की, गोपाल भगवान की। जो गौ को पालने वाले गोपाल हैं वो ग्वाल गोपाल कहलाए। गैया चराई। कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी आती है, उस दिन से भगवान ने गोचारण शुरू किया। और एक रोज वृंदावन से निकले, तालवन पहुंच गए गैया चराते चराते, और तालवन में बड़े बड़े फलों के वृक्ष लगे हुए हैं। सारे गाले गए, भैया काना ये तो बड़े मीठे फल है, खाएं, लेकिन यहाँ पे एक धेनुकासुर है, वो खाने ही नहीं देता, या आने ही नहीं देता, नहीं फल बड़े मीठे हैं। तो लेकिन घुस जाओ, देखें इसका भी उद्धार करते हैं। तो भगवान दाऊ भैया के साथ जैसे ही धेनुकासुर उधर से आया तो दाऊ ने इशारा किया, लल्ला सारे तू ही पार हो, कभी कभी मेरा भी तो नाम लिखने दो, मेरा भी तो नंबर आने दो। बोले दाऊ भैया आप ही करो इसका उद्धार। और जैसे ही धेनुकासुर आया, लात फटकारी, दाऊ भैया ने पकड़ लिया, घुमा करके जो पटकनी मारी, धेनुकासुर भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए दाऊ जी महाराज की। विलोक्यम दुषिता कृष्ण कृष्णा कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धि मन विच्छन सर्प समुद्वासयत्। तो ऐसे कृष्ण है। और एक रोज कालीदह नाम की जगह है यमुना जी में, वहां कालिया नाग वास करता है। भगवान ने सोचा कि अगर दाऊ को साथ लेके जाऊंगा ना तो ये तो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं और अपनी जाति का कहीं पक्ष नहीं ले लें, तो लीला करी। एक रोज दाऊ भैया का जन्मदिन का उत्सव है और दो चार ग्वाल बालों को साथ लेकर के बोला, ऐसा नहीं ये तो उत्सव में नाच रहे हैं, अपने तो एक काम करो गेंद खेलेंगे वहां तट पे जाके। कालिया दह के पास में आ गए और मौका देख करके गेंद को इतनी जोर से मारा कि वो तालाब में चली गई। अब तो लल्ला कह रहा है मैं ही लाऊंगा, मैंने तो फेंकी है। बोला मत जा, उसमें कालिया नाग रहता है। बोलो कोई बात नहीं। और देखते देखते ऊपर पेड़ पे चढ़ के तालाब में कूद गए भगवान। इधर में सब दौड़ दौड़ करके कह रहे हैं कि लल्ला तो कालिया दह में कूद गो, और वहां कालिया नाग रहता है। सारे ग्वाल बाग ब्रजवासी आके इकट्ठे हो गए। इतने में क्या देखते हैं कि भगवान जो है हजारों फण है उस कालिया नाग के, उसके सिर पर बैठे हुए हैं और एक फण से दूसरे फण पे, तीसरे फण पे, तीसरे फण से, क्योंकि एक फण से वो आक्रमण करता है, भगवान दूसरे फण पे चले जाते हैं, दूसरे पे आक्रमण करता है, तीसरे पे, चौथे पे, इस तरह से एक दूसरे से पे कूदते चले जा रहे हैं। अब तो वो इतना व्याकुल हो गया कालिया नाग, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति ना तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम फम फन निपरत, बिम 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 बिनगित नागवधू भारी, ससिक ससिक सनकादिक ननननम नारद मुनि, मम मम महादेव बम बम बलिहारी। नागों के तो पालक कौन है? बोले शिव जी हैं। विविध विविध विद्याधर दम दम देव सकल, गंग गंगम मुनि गंधर्व नाचत दे दे तारी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किमहु न जाने, पम पम चरण परत निर्भय कियो फड़ी वरधारी। और भगवान के चरण चिन्ह पे
पढ़ते जा रहे हैं हर फंड में। अब जब वो व्याकुल हो गया कालिया नाग, उनकी पत्नियां जो थी नागवधु, वो आकर के भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, इन्होंने आपको पहचाने नहीं, आप साक्षात भगवान हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप इन्हें क्षमा कीजिए, इनके प्राण बचाइए आप। प्रार्थना करी। कालिया नाग भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो आदेश, प्रभु आदेश दीजिए, मैं क्या करूं? बोले यहां तूने सारा तालाब गंदा कर दिया, ये जहरीला बन गया, इसलिए यहां छोड़ के जाना पड़ेगा। प्रभु जब आपने हमें बनाया ही ऐसा है, मेरी गलती क्या? मेरी सांस से ये सब गंदा हो गया, मैं इसमें मेरा दोस्त तो नहीं है। दूसरी बात, गरुड़ जो है, कहते कद्रु और विनीता, कश्यप ऋषि की पत्नी है, कद्रु के नाग हुए, विनीता भगवान गरुड़ जी की मां है। तो दोनों में शत्रुता थी और दासत्व से जब मुक्त हो गए तो गरुड़ जी जाकर के सर्पों को खाने लगे। फिर सभी नागों ने एक निर्णय लिया कि गरुड़ जी देखो, आप व्यर्थ में मारते हो, अगर आपको भोजन चाहिए तो हम एक घर से रोजाना एक सर्प आपको दिया करेंगे। गरुड़ जी आते थे, ये कालिया नाग की बारी थी, कालिया नाग वहां से भाग गया और ये सौरभी ऋषि ने श्राप दिया था गरुड़ को कि इस जगह में कालिया दह में वो नहीं आएंगे, गरुड़ जी अगर आ गए तो वो मारे जाएंगे। इस वजह से गरुड़ जी यहाँ नहीं आते और मैं उनके डर से यहाँ छुपा हुआ था। अब मैं कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा कि मेरे चरण चिन्ह तेरे ऊपर छप गए। तो काला नाग देखते हैं ना, उसके ऊपर यू बना होता है, भगवान का चरण चिन्ह छपा होता है। बोला तुझे अब गरुड़ नहीं मारेंगे, आप निर्भय जाओ और रमणीक द्वीप मैंने तुम्हारे लिए बनाया था सभी सर्पों के लिए, उसमें जाकर के रहो। बोलिए कालिया दहन करने वाले की, कृष्णचंद्र भगवान की। और वहां पे यशोदा मैया ने जब सर्प के ऊपर देखा, बोले लल्ला ये क्या लीला है? बोले मैया घबरा मत, हमने इसको भी चेला बना लिया अपना, आज ही कंठी दइए इसको। इस तरह से कर रहे हैं। कालिया नाग प्रणाम करके भगवान को और अपने रमणीक देव की ओर चला गया। संध्या हुई, सभी वहीं पर सो गए, ग्वाल बाल सभी कालिया दह के किनारे। भगवान ने रात में सोचा कि ये जो श्वास से ये सारी घास जहरीली हो गई और सुबह ये उठते ही जल पिएंगे तो ये सब ग्वाल बाल जहर के प्रभाव से कहीं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो। ठाकुर जी हैं, उन्होंने दावाग्नि में अग्नि लगा दी उसमें, और जब अग्नि लगी तो सारे ग्वाल बाल चिल्लाने लग गए, बचो बचो ये अग्नि लग गई। तो भगवान ने उस अग्नि को पी लिया, पूरी अग्नि पी गई। देखो भगवान ने कहा ना कि मैं दो मुख से भोजन लेता हूं, पहला ब्राह्मणोस्य मुखमासी, दूसरा अग्नि से। लेकिन ब्राह्मण के मुख से रसगुल्ला जाता तो क्या बोलते? आहा, और अग्नि में देते तो स्वाहा। बोला स्वाद ब्राह्मण के मुख से ही आता है मुझे, भगवान कहते। इसलिए ब्राह्मण आए ना, चाहे शुगर हो 4-5 रसगुल्ले खिला दिया करो, बोलो ना राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। और देखिए चाहे कोई भी हो, संत हो ब्राह्मण हो, अगर दर दर फिरता है ना तो दूर दूर होती है उससे, दर दर फिरता है तो दूर दूर होती है, और इसके दरवाजे पे आओगे ना तो दूर दूर नहीं होगी। मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होए। क्या कह रहे हैं? मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होए, एक ही दर को भरे तो दूर दूर करे ना कोई। एक ही दरवाजे के हो जाओगे ना भैया तो कोई दूर नहीं करेगा, अन्यथा आगे चल आगे चल, दर दर जाएगा तो दूर दूर ही होएगी। ठाकुर जी की शरण में आ जाओगे ना तो फिर ये अपने गले लगा लेते हैं,
इसी तरह से अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। पति को स्वामी, और हम सबके स्वामी यही तो हैं, रघुनाथ जी, ठाकुर जी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोल तो देते हैं, लेकिन मन से भी बोलते हैं क्या? बोल ही देते हैं, ऐसी बात नहीं। और दास पे तो भगवान कृपा करते ही करते हैं। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि मेरे दो मुख हैं, और आज लीलाएं करते हुए वर्षा ऋतु जब आई, दीपावली के बाद में गोवर्धन पूजा करते हैं, लेकिन दिवाली की पूजा के बाद में आप कभी बिरला मंदिर जाओगे ना, तो मोर पंख लेके सारे ब्रजवासी यहाँ भी करते हैं, ब्रज की सारी पूजाएं करते हैं। अगर ब्रज नहीं जा पाओ तो बिरला मंदिर चले जाना दीपावली के बाद में। तो इंद्र की पूजा करने के लिए सब तैयारियां कर रहे हैं। नंद बाबा से लल्ला बोले, बाबा ये क्या कर रहे हैं? बोले भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान कौन? इंद्र। अच्छा, इंद्र तो राजा है, आप एक काम करो ना, ये जो गोवर्धन है ना, इसकी पूजा करो। ये हमें सब कुछ देता है, भोजन, अन्न, पानी, इसकी परिक्रमा करते हैं। जितना भी भोजन बनाया सब लेके चलो, इसके नीचे जाके इसकी पूजा करते हैं। आओ हम भी चलते हैं, गोवर्धन चलेंगे? आओ चलते हैं सब भाव से। मैं तो बोलो ना राधे राधे। देखो ये बोल रहे थे कि बोला आप ही आप गाते हो, मैं भी गाऊंगा। बोलो ना राधे राधे। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा। अगर किसी को हाजिरी लगानी हो तो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। प्रभु नाम की भक्ति है, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा। तेरे सिर पे 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 मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा। तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े, तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े। तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े। तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े।
चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहा। ओ तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मुकुट विराज रहा। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहा, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा। तेरे साथ कोष की परिक्रमा, तेरी 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 साथ कोष की परिक्रमा। तेरी साथ कोष की परिक्रमा। सकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा। तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा, ओ तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा, तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा। ओ तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा। तेरे गले में कंठा सजी रही, गले में कंठा सजी रही, तेरे गले में कंठा सजी रही, तेरे गले में कंठा सज रही, तेरे गले में कंठा सजी रही, तेरे गले में कंठा सज रही। सोनी के हीरा लाल ओ लाल तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा। तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा, ओ तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा। तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा। तेरे कानन में कुंडल चमक रहे, तेरे कानन में कुंडल चमक रहे, तेरे कानों 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 में कुंडल चमक रहे। तेरी छाती बनी विशाल विशाल तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा। ओ तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा, तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा। ओ तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहा। तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की। ये तो गोवर्धन की महिमा हो गई और सब तैयारी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने
तो गोवर्धन को गाऊं मेरे नहीं माने मेरो मनवा। कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा मनाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा मनाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करी रे कराई, 7 शेर की करी रे कराई। तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। ब्रजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी ब्रजबाल कृष्ण छवि। मैं तो हरि दर्शन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो हरि दर्शन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। बोले गोवर्धन महाराज की। इधर तैयारियां चल रही हैं गोवर्धन जाने की, और वहीं पे एक लीला ठाकुर जी और करते हैं कि कुछ कंवारी लड़कियां जो है ना विवाह के लिए यमुना जी का स्नान करने के लिए जाती हैं। और जब वो स्नान करती हैं भगवान उनके वस्त्र चुरा करके छुपा देते हैं, शिक्षा देते हैं कि वरुण में भी, जल में भी वरुण देवता का वास है। इसलिए ऐसी स्थिति में आप भगवान को याद कर रही हैं, मंत्र का जप कर रही हैं। देवी पूजा करने के लिए गई और उन्हें शिक्षा दी, एकांत स्थान में भी हमें सतर्क रहना चाहिए। इस तरह से गोवर्धन पे जब पहुंचते हैं भगवान तो अपने जैसा ही रूप धारण करके बैठ जाते हैं। सभी ग्वालों को कहते हैं पहले परिक्रमा लगाओ, भगवान आएंगे। परिक्रमा लगा के जब देखा तो ठाकुर जी दिखाई दिए शालिग्राम रूप में, स्वयं कृष्ण जी हैं। उनको बोले इनको भोग लगाओ। तो जसोदा मैया कह रही धारी के ये तो तेरे जैसा ही है। बोले भैया शकल मिल गई होगी। कैसे मिली? बोला ऐसा है ना, जिस गाय को दूध मैंने पियो ना उसी का तो भोग लगो है, इसलिए मेरे जैसी लग रही है। बोलो ना जय श्री कृष्ण। ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। और इंद्र को जब पता लगा कि मेरी पूजा न करके उस पर्वत गोवर्धन की पूजा हो रही है, तो इंद्र ने कोप किया, सभी मेघों को आदेश दे दिया कि ब्रज के ऊपर मूसलाधार बारिश करो। 7 दिन तक दिन और रात जब बारिश होनी शुरू हुई, चारों तरफ
ब्रज जलमग्न होने लगा तो सभी गोपवासी दौड़ करके कन्हैया अब क्या करें, ब्रज पे तो कोप भयो है। बोले सब इसके नीचे आ जाओ। और भगवान ने जैसे ही उठाना शुरू किया गोवर्धन को, सब कोई लकड़ी लगा रहा है, कोई हाथ लगा रहा है, और भगवान ने सबसे छोटी उंगली पे धारण कर लिया, खड़े हो गए हाथ लगा के, एक हाथ से। सबने लकड़ियां लगा रखी, सब कह रहे हम तेरे पीछे हैं कान्हा, घबराइयो मत ना, हमने लकड़ियां लगा रखी हैं। ऐसे नहीं कि भजन लगे तो हमने सारा दे रखो है। अच्छा सारा दे रखा है, जरा सी ढीली छोड़ी कि चचड़ चचड़ सारी लकड़े टूटे, कान्हा बचा। फिर भगवान ने तुरंत पकड़ लिया। बोले तो साक्षात भगवान ही है। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। क्व सप्ताहायो नो बालक क्व मातृविद धारणम ततो नो जायते शंका प्रजना तत्वात्मजे। सब नंद बाबा से कह रहे हैं कि हमें तो शंका हो रही, काई की? बोलो ये तो साक्षात भगवान ही है, तेरो लल्लो ना है कि भगवान ही ऐसा कर्तव्य कर सके। और 56 भोग जो लगाते हैं, 56 मिठाई बना के लगाते हैं ना, ये 56 भोग कैसे लगे? बोले भगवान ने एक हाथ तो यूं कर लिया, चिट्टी उंगली पे गोवर्धन को धारण कर लिया, एक हाथ कमर पे है, तो मैया यशोदा उनको भोजन कराती है। 7 दिन तक धारण करा, और 24 घंटे में प्रहर कितने होते हैं? 8, 4 दिन के और 4 रात, 8 प्रहर। जैसे एक प्रहर बीतता कोई न कोई लल्ला को भूख लगी होगी, भोग लगा देता, फिर दूसरा प्रहर बीतता, फिर तो 8 7 कितने हुए? 56 हो गए। ऐसे 56 भोग भगवान को लगते हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। और 1 सप्ताह तक इंद्र ने बारिश करी। अंत में इंद्र भी आकर के चरणों में गिर गया, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। इंद्र को 16 श्लोकों में इंद्र ने प्रार्थना करी है। इधर ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में प्रार्थना करी, उनको अंदर नहीं आने दिया। इंद्र ने 16 श्लोकों में प्रार्थना करी और उसको क्षमा कर दिया, वापस भेज दिया। विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्समस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहानुबंधो। ऐसे भगवान के जो मायापति स्वयं हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। और यहाँ पे इंद्र भी भगवान से प्रार्थना करके अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गयाम इंद्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वं गास्यन्ति भुवि मानवः। मुझे इंद्र भी तो आपने ही बनाया है प्रभु, अब मुझे क्षमा कीजिए। और क्षमा प्रार्थना करके इंद्र जो है अपने राज्य की तरफ स्वर्ग लोक में लौट गए। इधर में एक लीला और होती है। एक बार भोले शंकर भी दर्शन करने के लिए आ गया। भोले बाबा ने कहा मैया तेरे लल्ला के दर्शन कराना। बोलो ना ना, कभी तो पूतना आ जाती है, कभी अगासुर बकासुर वत्सासुर धेनुकासुर, पता नहीं कितने कितने आ जाते हैं। कोई उठा के ले जाता है, कोई क्या करता है। एक वो छकड़ा लात मारी, पता नहीं, एक तृणावर्त उड़ा के ले गया ना, मैं ना दिखाऊं। अच्छा भैया हम भी भोले बाबा हटी हैं, बाहर समाधि लगा के बैठ गए। मिलने की चाह ना भोले बाबा से, भगवान की भी हो रही है। लल्ला ने कहा ऐसे तो मिले नहीं, दोनों की नजरें मिली, भगवान भगवान बातें कर रहे हैं। बोले भाई कन्हैया तेरा छोटा रूप देखना है, हमें भी दर्शन करने हैं। कैसे हो, कुछ लीला आप ही करो। लीलाधारी जो है ना आप ही है, आप ही नटखट हैं, आप ही लीलाधारी हैं, तो आप एक लीला और दिखाओ। तो कन्हैया के पेट में दर्द होने लग गया, रोने लग गए। अब तो मैया क्या क्या कर रही है, कभी दवाई ला रही है, कभी गोमूत्र से झाड़ा लगा रही है, परेशान हो गई। और क्या कह रही है, कौन सी ने मार दियो री
टोना कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलियो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री सोना मेरो मचलियो श्याम श्याम सलोना मार दियो री टोना कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलियो श्याम सलोना ओ कौन सी ने मार गयो री टोना मेरा बच गयो श्याम सलोना भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच टिटोला भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच टिटोला रोए 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 ओए रुदन करे मेरो बारो रोए रोए रुदन करे मेरो बारो यदि तोड़ दिए है खिलौना कौन सी ने मार दियो रे मेरो मच गयो श्याम सलोना ओ कौन सी ने मार गयो री टोना मेरो मच गयो श्याम सलोना और दूध न पीवे मलैया न खावे दूध न पीवे मलैया न खावे देवे न माखन लोला दूध न पीवे मलाई न खावे लेवे न माखन लोला नावे धोवे न सुध बिसराई नावे धोवे न सुध बिसराई मचल गयो मेरो छोना कौन सी ने मार गयो री टोना मेरो मच गयो श्याम सलोना ओ कौन सी ने मार गयो री टोना मेरो मच गयो श्याम सलोना पहले मैंने समझाया था इसको इस सखियों के साथ मत नाचा कर नजर लग गई पक्की क्या कह रही है पहले ही समझायो लालन पहले ही समझायो लालन इन सखियन साथ नचोना पहले ही समझायो लालन सखियन साथ नचोना या सखियन की बुरी नजर है या सखियन की बुरी नजर है पर ये मानो ना कौन सी ने मार गयो गयो री टोना मेरो मच गयो श्याम सलोना कौन सी ने मार गयो री टोना मेरो मच गयो श्याम सलोना इतने में ललिता विशाखा बोलती है क्या बोली ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना राई नान वरो लाला पे नानलो वाला पे कर
कौन सी ने मार गयो री टोना मेरो मच गयो शाम सलोना कौन सी ने मार गयो री टोना मेरो मच गयो शाम सलोना धरतियों बीच डिठोना राई राई नान यशोदा धरतियों बीच डिठोना कृष्ण चंद्र के नैना खुल गए कृष्ण चंद्र के नैना खुल गए उस गए बदन मोहना कौन सी ने मार गयो री टोना मेरो मच गयो शाम सलोना कौन सी ने मार गयो री टोना मेरो मच गयो शाम सलोना बोलिए कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अब ये कहते हैं ना बोले भागवत में राधे जी का तो नाम ही नहीं है और आप बार बार राधे राधे बोलते हो। देखो कन्हैया भी ये है ना बड़ा चंचल मन है, जब बार बार राधे बोलोगे जब भी टिकता है एक जगह। बोलो ना राधे राधे। अब भोले बाबा बाहर बैठे हैं और मचल रहे हैं, उमा करके रो रहे हैं कन्हैया जी। तब ललिता विशाखा ने कहा कि बाहर एक बाबा बैठे हैं, उसे झाड़ा लगा लो और जाकर के दर्शन हुए। और भगवान भोले शंकर आनंद में मग्न होकर दर्शन करके चले गए हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी ने करी हैं। आज इंद्र जब क्षमा प्रार्थना करके अपने इंद्रलोक को गया है, उस समय तिथि थी 10वीं और दूसरे दिन आई 10वीं के बाद में क्या आती है? एकादशी आती। पक्का पक्का आती है ना? राधे राधे। एकादशी आती है भाई। जब सब कह रहे हैं तो फिर एकादशी मान लेते हैं। तो एकादशी का व्रत कौन करते हैं? बोले नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। बहुत सुंदर बात है। वैष्णव को एकादशी व्रत करना चाहिए, लेकिन ये नहीं तो पंडित जी वो गोली खानी पड़ रही है, ऐसा नहीं। वैष्णव को एकादशी करनी चाहिए, बात ठीक है। लेकिन भगवान ने कलयुग में छोड़ दिए। यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। आजकल तो नवरात्रि भी आ रहे हैं ना। बोले सुबह क्या खाया था? बोले सुबह उठते ही तो चाय पी ली थी स्टील का लोटा भर के। उसके बाद बोले दूध का एक गिलास पिया था, कुछ नहीं लिया। फिर बाद में बोले 3-4 सेव 2-4 अनार काट के खाई थी। अच्छा ठीक है, वो तो फल ही तो है, फल तो खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं। उसके बाद में क्या करा? बोले वो प्रभु वाली होटल पे, राजन वाली होटल पे वो व्रत वाली थाली मिलती है ना, वो मंगवा ली थी। फिर क्या करा? बोले शाम को 4 बजे की चाय तो हो ही जाती है। उसके बाद चाय के साथ कुछ लिया? बोले लिया कुछ नहीं, बस वो 300-400 ग्राम वो क्या आते हैं मखाने, ड्राई फ्रूट्स, जो क्या क्या आते हैं मेरे को नाम भी नहीं आता ना। मैं तो इनके जाता हूँ जब खाता हूँ, जब पता है मेरे को। वो ब्राउन कलर के, सफेद कलर के क्या क्या थे, वो खा लिए थे। फिर उसके बाद बोले शाम को सोते समय ना कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, सामक के चावल की खीर, यही खाई थी। बोले एकादशी का व्रत करा था। बोलो ना राधे राधे। तो ऐसी एकादशी भी कर लिया करो कभी कभी। तो एकादशी का व्रत नंद बाबा करते हैं। समय का भान नहीं रहा, रात में जल्दी उठे
कहते 12 बजे से लेके और 3-4 बजे तक, यानी 4 तो ब्रह्म वेला हो जाती है, लेकिन 3-3:30 तक वेला वरुण जी की होती है। उस समय स्नान नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग तीर्थ पे जाते हैं, मैंने देखा है, कई बार गंगा जी में कूद पड़ते हैं, नहाने लग जाते हैं। नहीं नहाना चाहिए। 12 बजे से लेके और सुबह के 3-3:30 तक स्नान नहीं करना चाहिए। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। आज नंद बाबा 2-4 ग्वालों को लेकर साथ में कपड़े उतारे और जमुना जी में कूद गए। अब वहां तो वरुण के गण थे, पकड़ के ले गए। थोड़ी देर आए नहीं, 10-15 मिनट हो गए तो सब घबरा गए, दौड़े दौड़े, काना काना काना। नंद बाबा डूब गए और जाकर के कह रहे हैं, अद्य निवृतो देहे द्वाथिगत प्रभु त्वत्पाद भाजो भगवन वापु पारध्वजो। कन्हैया, नंद बाबा डूब गए और कन्हैया दौड़े, जल में कूद गए और वरुण लोक में जा पहुंचे। और जैसे ही वरुण लोक में पहुंचे, वहां पे जितने भी वरुण आदि देवता थे, उनके गण थे, भगवान को बिठा दिया आसन पे। अपना आसन छोड़ करके खड़े हो गए, पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, भगवान का अर्चन कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि बाबा तो बंधे पड़े हैं। अरे भाई, हमारे पिताजी को तो छोड़ दो। वरुण आदि देवता ने खोला उनको और लाके आसन पे बिठाया। प्रभु, हमें नहीं पता नंद बाबा के पिता हैं। और वहां आदर सत्कार किया। और इसके बाद में नंद बाबा को साथ लेके आए। एकादशी का व्रत संपन्न हुआ। यहाँ तो नंद बाबा भी कहने लगे कि साक्षात लल्ला भगवान ही है। तो कई जगह भगवान ने जो है लीलाएं दिखाई। और आज जितने भी ब्रजवासी है ना, बार बार गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? और हम भी गाते हैं। रिश्तेदार कौन? बोलो, चाचा ताऊ के रिश्तेदार और फूफा जी रुक जाए जब भी रिश्तेदार। लेकिन यहाँ पे सब गा रहे हैं, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बांके बिहारी सरकार। हमारे 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 पक्का पता है तो आओ गाओ। एक हमारी राधा रानी, हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे बके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे हमारे सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी वृषभान दुलारी। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी वृषभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, वो हो जाए भव से पार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार।
हमारे दो ही रिश्तेदार। ममता मई है राधिका रानी, ममता मई है राधिका रानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होते यहाँ उपचार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार हमारे। दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। न कोई चिंता न कोई टेंशन, न कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा में कह सकते हो, बड़ी सभा में कह सकते हो, भरी सभा में कह सकते हो, भरी सभा में कह सकते हो। आई लव यू सरकार हमारे। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार हमारे। दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। चाहे जो आनंद में रहना, मान लो कनिष्ठा कहना। चाहे जो आनंद में रहना, मान लो कनिष्ठा कहना। हर पल है आनंद बरसता, हर पल है आनंद बरसता। अनोखा है ये दरबार हमारे। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे। दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सब कह रहे हैं क्या हमारे दो ही रिश्तेदार। बोलो ना राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। कल क्या है, आज भागवत को हमें स्मरण करते हुए 5वां दिन व्यतीत हो गया। गोवर्धन लीला तक हम पहुंचे। कल भगवान की और भी लीलाएं आएंगी और भगवान का विवाह होगा। रुक्मिणी जी के साथ में विवाह होगा, क्योंकि ब्रह्म प्रीति से उनका हुआ, बाद में सबका हुआ। तो रुक्मिणी जी बड़ी हैं, उनका कल विवाह होगा। कन्यादान का महत्व है, तो आप सब लोग समय से पधारें। बोलो राधे राधे, राधे राधे। अब हमारे दीपक जी जो है ना, बहुत देर से लग रहे थे, बोले 3-4 भजन आपने सुनाए, कम से कम 2 तो मैं सुनाऊं। तो ये नाचने वाले 2 भजन आपको सुना देते, आप निकल जाएंगे। उसके बाद आरती, और सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन, प्रसाद के लिए और आरती में आगे पीछे नहीं भागे, गिर सकते हैं, इसलिए आरती को टच करने से आरती मान्य हो जाएगी। दूसरी बात, प्रसाद के समय परिक्रमा करते हुए आप आराम से करके प्रसाद लेंगे, सबको प्रसाद मिलेगा। बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज की कथा का अंतिम भजन है ये, तो सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। इसके बाद फिर आरती करेंगे। भैया आवाज बढ़ा दो इसकी। मेरे बागे बिहारी लाल हो श्री बागे बिहारी लाल गोपाल मने रखियो अपने चरणन में। श्री बागे बिहारी लाल गोपाल मने रखियो अपने चरणन में। 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 श्री बागे ओ श्री बागे बिहारी लाल गोपाल मने रखियो अपने चरणन में। श्री बागे बिहारी लाल गोपाल मने रखियो अपने चरणन में। जय हो। तेरे सीत पे मुकुट विराज रहा। मेरे सीत पे मुकुट विराज रहा। तेरे सीत पे मुकुट विराज रहा। तेरे सीत पे मुकुट विराज रहा। कानों में कुंडल साज रहा। कानों में कुंडल साज रहा। तेरे सीत पे मुकुट विराज रहा। तेरे सीत पे मुकुट विराज रहा। कानों में कुंडल साज रहा। कानों में कुंडल साज रहा। जय चंडी माल गोपाल मने रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल बने रखियो अपने चरणन में। श्री बागे बिहारी लाल गोपाल मने रखियो अपने चरणन में। तेरी बाके बिहारी लाल गोपाल बने रखियो अपने चरणन में। मेरे बागे बिहारी लाल हो। मेरे बागे बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार। नजर तो है लग जाएगी मेरे काना। नजर तो है लग जाएगी मेरे काना। नजर तो है लग जाएगी। बागे बिहारी लाल श्री बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार। नजर तो है लग जाएगी। नजर तो है लग जाएगी। नजर तो है लग जाएगी। जाएगी।
काली कमरिया पे दिल मेरा अटका, तेरी कमरिया पे दिल मेरा अटका, प्यारा लगे है तेरा पीला पटका, प्यारा लगे है पीला पटका, गले में डंडी मारो, तेरे गले में जंती मार, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, मेरे जाना नजर तो है लग जाएगी। से दिल जो लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, कलवे से दिल जो लगाया है, ये मैं जानूं या तू जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या तू जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से छलिए से ताड़े से दिल जो लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। सभी अपने दोनों हाथ खड़े करेंगे और राधा नाम की धुनी लगाएंगे। जय राधे राधे श्याम मिला दे, शाम मिला दे, राधे राधे 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 शाम मिला दे, जय राधे राधे शाम मिला दे, 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 राधे राधे मिला दे, राधे राधे मिला दे, राधे राधे शाम मिला दे, जय राधे राधे शाम मिला दे, राधे राधे शाम मिला दे, जय राधे राधे शाम मिला दे, 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 राधे राधे शाम मिला दे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए आज के आनंद की। कल सब आएंगे पक्का, लेकिन कल एक काम और भी है। ठाकुर जी की बारात में कौन कौन चलेगा? तो तैयार होके चलना, सब लोग समय से आना, है ना। कल और परसों 2 दिन भागवत है। कल भगवान का विवाह होगा, परसों सुदामा चरित्र है, तो समय से पधारे। बारात में तैयार होके बारात के लिए, ठीक है। जय जय श्री राधे। बारात यहीं कर लेंगे, अपने नाचों को तो यहीं कर लेंगे। एक इधर दे दो, 2 थाली, बाकी नीचे, 2 थाली, एक इधर, बाकी नीचे। आरती आराम से करेंगे, धक्कम पेली नहीं करेंगे, जगह कम है ना। आराम से कीजिए, जो नहीं पहुंच पाए एक दूसरे को टच कर लो, सबकी आरती हो जाएगी। और 2 बार घुमा के दूसरे को पकड़ा लो, ठीक है। 2 बार घुमाएंगे, दूसरे को पकड़ा लेंगे। प्रज्वलित कर लीजिए, आरती जलाइए दीपक को। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रक्ताक्षे नमः, आरार्तिके नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती।
आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ओ ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे हरे। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा भवानी सैतं नमामि। रामाय रामभद्राय वेदसे करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना मानसस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्, नारायणायेति समर्पयेत्। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। सभी आरती ले ली।